नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। तो जो हमने पहली वीडियो आपको प्रॉफिट और लॉस की प्रोवाइड कराई थी, उसका ही नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके सामने जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। और आज भाई 2 या 3 दिन जो क्लास नहीं आ पाई, तो थोड़ा मतलब कि इमरजेंसी थी, जिस वजह से क्लास नहीं आ पाई। अब हम उम्मीद है कि क्लासेस रेगुलर कर पाएंगे। तो आपके सामने सवाल जो है, वो सवाल क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। तो आप एक बार सभी साथियों को अपने शेयर करो वीडियो को, कि अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर करो और जल्दी से जल्दी लाइव लेकर आइए भाई। तो क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो इसका मतलब है जो सेल आउट किया गया, जो आर्टिकल को सेल आउट किया गया, उसको विक्रय मूल्य के कितने परसेंट पे सेल आउट किया गया जी? 10% प्रॉफिट पे सेल आउट किया गया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जो बेडशीट है उसका एसपी क्या होगा? तो ध्यान से समझिए भाई, क्या है इसका मतलब। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीद ली, तो इसका मतलब है कि भाई सीपी जो है वो 450 रुपए है, और आप उसे सेल आउट कर रहे कितने पे? 10% के प्रॉफिट पे। तो जो प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है जी आपका? तो प्रॉफिट है एसपी का कितने परसेंट? तो आपने कहा एसपी का 10% आपका क्या है? प्रॉफिट है। अगर एसपी का 10% आपका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसपी इंटू 10% का मतलब होगा 1/10 के। तो प्रॉफिट जो आपका होगा, तो आप कहोगे कि अगर एसपी 10 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 यूनिट होगा। यानी कि अगर आपका विक्रय मूल्य 10 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना होगा आपका? 1 यूनिट होगा। तो भाई आप बताओ कि आपका तब सीपी क्या होगा? तो आप कहोगे कि अगर 10 एसपी है और 1 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा? 9 यूनिट रहा होगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आपने सेल कितने में खरीद लिया भाई वस्तु को? तो आपने कहा कि वस्तु को 450 रुपए में खरीद लिया गया, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? 450 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 50 रुपए। तो अब आपको क्या निकालना? एसपी निकालना। तो एसपी निकालना है, तो इसका मतलब है कि जो एसपी होगा, तो एसपी होगा कितना? तो आप कहोगे कि एसपी तो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 इंटू 50, इसका मतलब 500 रुपए आपका क्या होगा भाई? उसका एसपी होगा। जो बेडशीट है, बेडशीट का एसपी कितना होगा? तो बेडशीट का एसपी कितना होगा? तो आप कहोगे बेडशीट का एसपी 500 रुपए होगा, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट दिया गया, वो प्रॉफिट जो दिया गया वो एसपी का 10% दिया गया। तो एसपी का 10% प्रॉफिट का मतलब होगा कि अगर एसपी 10 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 है। तो भाई अगर एसपी की बात करूं तो एसपी क्या होगा? तो सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। अब आपने कहा कि एसपी तो 10 यूनिट है, तो सीपी कितना होगा, जबकि प्रॉफिट कितने यूनिट है? 1 यूनिट है। तो बताओ भाई, क्या 9 यूनिट रहा होगा या नहीं सीपी? तो इसका मतलब सीपी 9 यूनिट है। आपने कंपैरिजन कर दिया कि 9 यूनिट अगर सीपी है, तो इसका मतलब क्या है? 450 रुपए है भाई। तो इसका मतलब है कि आपका एसपी कितना हुआ? 500 रुपए हुआ। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होगा। तो आप जो है पेशेंस रख के क्वेश्चन को के साथ साथ, मतलब कि मेरे साथ साथ आगे बढ़ते हुए चलिए भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो नए कंसेप्ट पे बेस होगा। क्वेश्चन क्या है? 22 संतरों का लागत मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसा क्वेश्चन ने कहा, आप ऐसा ही लिखते हुए चले जाइए, इसी तरीके से करते हुए जाइए, तो आपका आंसर बड़ा आसानी से होगा। तो क्वेश्चन ने क्या स्टेटमेंट दिया? 22 संतरों का लागत मूल्य, यानी कि 22 संतरों का जो सीपी है, यानी कि मैं ऐसा कह सकूं, क्या कह सकें जी हम, कि 22 संतरों का जो एसपी होगा, सीपी होगा, यानी कि सीपी ऑफ 22 आर्टिकल्स, यानी कि जो आपके पास 22 संतरे हैं, मैं मान लिया कि आर्टिकल है, सामान है, तो सीपी ऑफ 22 आर्टिकल्स इक्वल टू क्या होगा जी आपका? तो आप कहोगे एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। ऐसा ही कहा है इस सवाल ने। यानी कि 22 संतरों का जो सीपी है वो आपके 20 संतरों के किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। मैं मान लिया कि संतरे की जगह में आर्टिकल लिख लिया भाई यहाँ। तो आप कहोगे कि अगर यहां से कैंसिल आउट करूं, यानी कि इस एसपी को इस तरफ लेकर आऊं, तो आप कहोगे कि सीपी और एसपी का जो रेशो जनरेट हुआ यहां पे, वो कितना है? 20 अपॉन कितना? 22 है।
जो सीपी और एसपी का रेशो है, जो सीपी और एसपी का यहाँ रेशो बना जी, वो रेशो कितना आया 20/22, यानी कि अगर रेशो की बात करूं तो कितना होगा, आप 2 से डिवाइड कर दो इसे तो 10 अपॉन कितना 1 यानी कि 11। मतलब अगर आपका सीपी 10 यूनिट था तो आपका एसपी कितनी यूनिट है, 11 यूनिट है। अगर आपका सीपी 10 यूनिट था तो आपका एसपी कितनी यूनिट है, 11 यूनिट है। अब आपने कहा कि अगर यहां पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ कितना, अगर सीपी 10 ही यूनिट है और एसपी 11 यूनिट है, यानी कि वस्तु थी 10 रुपए की और आपने बेच कितने में दी, 11 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपने कहा कि प्रॉफिट हुआ कितने का, तो प्रॉफिट हुआ जी 1 का। अगर प्रॉफिट 1 का हुआ तो 1 का प्रॉफिट कितने पे हुआ जी, तो आप कहोगे कि 1 का प्रॉफिट 10 पे हुआ, क्योंकि सीपी तो 10 है और इनटू कितना 100, तो आपका आंसर होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 10% होगा जी। क्या होगा, 10% आपका यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। अगर सवाल में कोई भी दिक्कत है आपको तो मैं इस तरीके से 2 या 3 सवाल और आपको कराने वाला हूं अभी, तो आप पैनिक ना हो और क्वेश्चन को बड़े शांति के साथ सोल्व आउट करते हुए और समझते हुए चले भाई। तो ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो चलिए भाई, किस तरीके से देखिए, क्वेश्चन है कि 2750 नारियलों का लागत मूल्य 2500 नारियल के क्रय मूल्य के बराबर है। कितने नारियल के बराबर है, 2500 नारियल के एसपी के बराबर है भाई क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैं कहूं कि सीपी किसने का दी, सीपी ऑफ 2750 ये आर्टिकल, यानी कि 2750 आर्टिकल का जो सीपी है वो किसके बराबर है, तो आपने कहा कि वो 2500 आर्टिकल के किसके बराबर है, तो 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। 2750 आर्टिकल का जो सीपी है वो 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशो निकाल लो जी। सीपी और एसपी के रेशो की बात करूं तो कितना रेशो होगा, तो आप कहोगे कि 2500 पौन कितना 2750 होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि अगर सीपी 2500 यूनिट था तो एसपी कितने यूनिट होगा, तो आप कहोगे कि अगर सीपी 2500 यूनिट था और एसपी 2750 यूनिट है तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, तो आपने कहा जी कि 250 का प्रॉफिट रहा होगा। और प्रॉफिट अगर 250 का है तो किस वैल्यू पे हुआ होगा, तो आप कहोगे कि सीपी 2500 है। अगर सीपी 2500 है तो 2500 पे 250 का प्रॉफिट हुआ इनटू 100, तो आपका कितने परसेंट, 10% प्रॉफिट है। कितने परसेंट प्रॉफिट है जी आपका, तो आपका प्रॉफिट है यहाँ कितना, 10% प्रॉफिट है। तो इस सवाल में देखो, जिस तरीके से क्वेश्चन ने आपको कहा कि भाई आपने 2750 नारियल का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब होगा सीपी, तो 2750 का जो सीपी है वो 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, यानी कि 2500 नारियल के एसपी के बराबर है। तो भाई दोनों का रेशो लिया, तो रेशो के बाद आपने देखा सीपी अगर 2500 है तो एसपी क्या है 2750, यानी कि अगर सामान की लागत 2500 रुपए है तो आपने बेच कितने में दिया 2750 में, तो प्रॉफिट कितना 10% जी। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन क्या है, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन ने भाई आपको स्टेटमेंट दिया होगा उसी तरीके से आप इसे सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से, 36 किताबों का लागत मूल्य, यानी कि आप कह सकें कि सीपी कितने का है, 36 आर्टिकल का जो आपका सीपी है वो किसके बराबर दिया आपको, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया, यानी कि 30 आर्टिकल का क्या है, एसपी के बराबर है। भाई 36 किताबों का लागत मूल्य जो है वो आपको 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया। अगर 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हुए। अगर इक्वल हुए तो आप यहां से रेशो निकाल लो कि सीपी अपॉन एसपी क्या होगा, तो सीपी अपॉन एसपी होगा 30 अपॉन 36 के, 30 अपॉन 36 के। तो अगर मैं यहां बात करूं कि 30 अपॉन 36 किताबों का जो लागत मूल्य है, यानी कि 36 का जो आर्टिकल का जो सीपी है वो किसके इक्वल है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशो निकाल लिया भाई आपने। तो कितना ज्यादा में, सीपी अगर 30 यूनिट है तो एसपी 36 यूनिट है, तो कितने ज्यादा में बेच दिया, 6 में। किससे जी, 30 से, और इनटू कितना 100।
6 से कितनी बार 5 बार और 5 से कितनी बार 20 बार। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना है 20% है। तो इसका मतलब यह हानि नहीं, आपका क्या होगा लाभ होगा। तो आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो आपका आंसर होगा 20% का प्रॉफिट होगा भाई यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और जो ये क्वेश्चन आपके सामने है ये पहले क्वेश्चन से अलग है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था कि 22 संतरों का लागत मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो रिलेशन था वो केवल सीपी और एसपी के ही बीच था। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन है क्या कि आपने 144 मुर्गियां बेचने पर एक व्यक्ति को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि मुर्गियां भी सेल आउट की और जो हानि है वो भी कितने क्या हुई 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ जी लॉस हुआ। ठीक है, देखो इस सवाल को करने के लिए भी केवल छोटा सा कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या है भाई, आप सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं लॉस की बात करूं कि हानि की बात करूं तो भाई लॉस है क्या, तो आप कहोगे कि जो लॉस होगा ना, लॉस होगा जी सीपी माइनस एसपी। क्या होगा सीपी माइनस एसपी, ऐसा ही तो होगा ना जी लॉस। बताओ क्या ये लॉस है क्या, यानी कि सीपी में से अगर एसपी घटा दिया और घटा देने के बाद आपकी वैल्यू कम आई तो क्या है आपको नुकसान है यानी कि हानि है, और अगर आपको लाभ है तो लाभ हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि एसपी में से क्या घटाया होगा आपने सीपी, एसपी में से क्या घटाया होगा आपने सीपी घटाया होगा, तब आपको क्या हुआ होगा प्रॉफिट हुआ होगा भाई। तो अब आप यहां क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जिस तरीके से क्वेश्चन ने स्टेटमेंट दिया आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रखिए भाई। आपने कहा 144 मुर्गियों को बेचने पर, यानी कि जो एसपी है वो कितनी मुर्गियों का था जी 144 मुर्गियों का एसपी है। बात समझ आएगी आपके, यानी कि 144 मुर्गियों का एसपी है। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं 144 मुर्गियां सेल आउट कर दी तो क्या मेरे पास 144 मुर्गियां होनी भी चाहिए थी भाई। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 144 मुर्गियों का सीपी भी रहा होगा, तभी तो मैं क्या करा होगा कि 144 मुर्गियों का मुझे सीपी मालूम है जी और 144 मुर्गियों का एसपी भी पता है, तो ही डिफरेंस करके मुझे प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। आपने कहा कि जो एसपी है वो 144 मुर्गियां आपने सेल आउट कर दी, अगर एसपी 144 मुर्गियों का है तो सीपी भी 144 मुर्गियों का ही पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक मैं जितने आर्टिकल खरीद के लेकर आया इतने ही आर्टिकल सेल आउट नहीं करूंगा तब तक प्रॉफिट या लॉस ज्ञात नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर एसपी 144 आर्टिकल का है तो सीपी भी 144 आर्टिकल का ही रहा होगा, यानी कि भाई आपके पास 144 मुर्गी आपके पास थी, लागत थी उनकी कुछ, तो ये है 144 सीपी। आपने भी 144 के 44 कितने में सेल कर दी, आपने कर दी 144 के एसपी पे सेल कर दी, तो आपको तभी तो प्रॉफिट या लॉस होगा भाई। और आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ कितना, तो आपने कहा कि जो हानि हुई लॉस हुआ वो 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, यानी कि जो यहां लॉस है वो लॉस किसके बराबर है 96 एसपी के बराबर है। क्वेश्चन ने खुद कहा 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब है जितनी 96 मुर्गियां जितनी कीमत में सेल आउट कर दी, यानी कि 96 मुर्गियों का जो एसपी है वही आपका लॉस है। ठीक है, समझ में आई यहां तक की बात। तो अब आपसे पूछा तो हानि परसेंटेज में ज्ञात कीजिए, किसमें ज्ञात करो जी आप परसेंटेज में ज्ञात करो हानि क्या है। आप एक बात बताओ, क्या यहां भी एसपी है और यहां भी एसपी है, अगर इस एसपी को इस तरफ लेके आऊं तो कितना होगा, तो जोड़ दो जी आप 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, 1 और 1 2, तो कितना जी, तो आप कहोगे कि एसपी है 240 का इक्वल टू कितना 144 सीपी के इक्वल है। बोलो हाँ या ना। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या। अगर यहां तक की बात क्लियर हुई तो आप कहोगे कि 12 से कैंसिल आउट कर दिया तो कितनी बार 12 बार, और 12 से कर दिया तो 12 दूनी 24 कितनी बार 20 बार, 4 से कैंसिल आउट कर दिया कितनी बार 3 बार, और 4 से कैंसिल आउट कर दिया 5 बार। तो इसका मतलब अगर मैं एसपी और सीपी की बात करूं तो आप कहोगे ये होगा 3 बटे कितने के 5 के। 3/5 का मतलब होगा अगर एसपी मेरा 3 यूनिट है और सीपी 5 यूनिट है तो सीपी का मतलब है वस्तु थी 5 यूनिट की, आपने बेच कितने में दी 3 में दी। अगर आपका सीपी 5 है तो एसपी 3 है, तो इसका मतलब वस्तु थी 5 की, आपने सेल आउट कितने में कर दीजिए 3 में कर दी, तो यहां आपको लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ, तो आपने कहा कि लॉस हुआ 2 का, और अगर 2 का नुकसान है आपको तो नुकसान है कितने पे सीपी पे 5 पे, और इनटू कितना 100, तो आपका आंसर होगा भाई कितना माइनस के 40%, जिसका मतलब होगा 40% का लॉस है। यानी कि अगर परसेंटेज की बात करूं तो लॉस परसेंटेज क्या होगा यहां पे, तो आपका आंसर होगा 40% का क्या होगी हानि होगी भाई यहां पे
है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर मैं हानि की बात करूं तो हानि कितने परसेंट है आपकी 40% है। तो यह सवाल आपका एक अच्छा क्वेश्चन था जो केवल इस कंसेप्ट पे ही था कि लॉस का मतलब है क्या। अगर प्रॉफिट की बात होगी तो आप कहोगे कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और क्वेश्चन में हर एक डाटा आपको दिया गया है। बस क्वेश्चन कहां दिक्कत कर रहा है, उसने कहा कि 144 मुर्गियां आपने बेच दी। अगर आपने 144 मुर्गियां बेच दी तो भाई 144 मुर्गियां आपके पास रही भी तो होंगी, तो उनका कुछ सीपी तो पक्का रहा होगा। अगर 144 का कुछ सीपी रहा होगा, आपने 144 की 44 कुछ एसपी में बेच दी, तो आपने जितने का सीपी था उससे कम में बेच दी, तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो 96 के एसपी के बराबर हुआ जी आपका लॉस। तो आपने यहां लॉस परसेंटेज निकाल लिया इस तरीके से, जो है आपका 40%। तो उम्मीद है कि अब ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी तरीके का रख रहा जी अभी, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है भाई। तो समझिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए भाई, 100 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि क्वेश्चन में कंफर्म दिया गया है कि आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आप बताओ कि अगर आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का मतलब क्या होगा। तो प्रॉफिट का मतलब होगा कि आपने एसपी माइनस क्या कर दिया होगा, सीपी कर दिया होगा। क्योंकि अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है तो ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब जो आपको प्रॉफिट है वो एसपी माइनस सीपी है। आपने कितनी वस्तुएं सेल आउट कर दी भाई, तो आपने कहा कि 100 वस्तुएं सेल आउट कर दी, तो कितने का एसपी है आपके पास। तो आपने कहा कि जो एसपी होगा वो आपके पास, आपने 100 वस्तुएं सेल करी, बेच दी, तो एसपी कितने का है, 100 वस्तुओं का एसपी है। 100 आर्टिकल का आपके पास क्या होगा, एसपी होगा। और अगर 100 आर्टिकल का एसपी आपके पास होगा तो इसका मतलब आपके पास 100 आर्टिकल रहे भी होंगे, तो इसका मतलब 100 आर्टिकल का सीपी भी आपके पास होगा। जब तक 100 आर्टिकल का सीपी आपको नहीं पता होगा तब तक आप 100 आर्टिकल के एसपी से अकेले से ये बात नहीं निकाल सकते कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्योंकि जितना सामान आप लेकर आए अगर उतना ही सेल आउट करोगे तो ही प्रॉफिट या लॉस आप क्या कर पाओगे, बता पाओगे। तो भाई आपने कहा कि मैं एसपी कितनी वस्तुएं बेच दी, 100 वस्तुएं बेच दी, तो इसका मतलब आपके पास 100 वस्तुएं रही भी होंगी। ऐसा आपको कॉमन सेंस के साथ समझना होगा। तो 100 एसपी आपने वस्तुएं कितनी बेच दी, 100 वस्तुएं बेच दी। भाई 100 वस्तुएं बेच दी तो 100 वस्तुएं आप भी तो लेकर आए होंगे कुछ ना कुछ कीमत पे। तो आपने कहा कि भाई जो इनका डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। और कितने प्रॉफिट के बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना है, एसपी के बराबर है। कितने एसपी के बराबर है, 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ये है जी आपका प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इसका मतलब प्रॉफिट 10 एसपी के बराबर है। यहां से आप एसपी और सीपी में रेशो निकाल लो। अगर मैं आपको कहूं कि 100 एसपी इस तरफ आया और 10 एसपी यहां है, तो माइनस के कितने एसपी, तो आप कहोगे 90 एसपी इक्वल टू माइनस के 100 सीपी। भाई माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 0 से 0, तो एसपी और सीपी का जो रेशो होगा वो रेशो क्या होगा, तो आप कहोगे कि 10 अपॉन कितना बच्चे, 9 होगा। कितना होगा, 10 अपॉन 9 होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकूं जी कि अगर सीपी मेरा 10 यूनिट है, सॉरी एसपी 10 यूनिट है तो सीपी यूनिट है। यानी कि वस्तु कितने की थी, 9 की। आपने सेल आउट कितने में कर दिया, 10 में कर दिया। तो प्रॉफिट है या लॉस, तो आप कहोगे प्रॉफिट है। कितने का, 1 यूनिट का प्रॉफिट है। किस पे है जी प्रॉफिट, तो आप कहोगे 9 पे है प्रॉफिट, और इनटू कितना 100, तो आपका आंसर होगा 11 से ही 1/9% आपको यहाँ पे क्या है भाई, प्रॉफिट है। 11 से ही 1/9% का आपको क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट है भाई। तो कोई दिक्कत आपको, बताओ जी। जो यहाँ प्रॉफिट था, प्रॉफिट विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट है। क्वेश्चन ऐसा भी कह सके आपको कि यहाँ 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है, तब आप लिखोगे कि 10 आर्टिकल का सीपी प्रॉफिट के बराबर होगा आपका। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई होगी उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे बच्चे। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए भाई किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है आपको। क्वेश्चन है क्या, 2400 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 400 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। यानी कि जो अब की बार लॉस है वो 400 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। तो आपसे हानि परसेंटेज निकलवाया। भाई आप सबसे पहले इस चीज को देखो कि जो हानि है वो हानि किस तरीके से होगी। तो आप कहोगे कि जो लॉस होगा वो लॉस होगा आपका सीपी माइनस किसका,
एसपी के बराबर होगा, सीपी माइनस एसपी के बराबर होगा। अगर सीपी माइनस एसपी के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, आपने कितनी वस्तुएं सेल कर दी, यानी कि कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य रहा होगा आपके पास। तो आपने कहा कि मैं 2400 वस्तुएं सेल आउट की, तो 2400 वस्तुओं का क्या मेरे पास विक्रय मूल्य रहा होगा, 2400 वस्तुओं का विक्रय मूल्य रहा होगा भाई, बिल्कुल रहा होगा जी। लेकिन 2400 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कब रहा होगा आपके पास, और कब आपको पता चला होगा कि भाई लॉस है। तो आपको इस तरीके से पता चला होगा कि भाई आपके पास 2400 वस्तुएं रही होंगी। आपके पास कितनी वस्तुएं रही होंगी, 2400 वस्तुएं रही होंगी। आपने वे 2400 की 2400 वस्तुएं सेल आउट कर दी, तो करने के बाद आपको पता चला कि अब हमें नुकसान है। क्या है, अब हमें नुकसान है, यानी कि जितनी आपने वस्तुएं खरीदी होंगी उतनी ही वस्तुएं सेल की होंगी, तो ही प्रॉफिट या लॉस आपको पता होगा भाई। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सेल आउट 2400 वस्तुएं की, तो इसका मतलब 2400 वस्तुएं ही आपके पास रही होंगी, 2400 वस्तुएं ही आपके पास रही होंगी भाई। तो आपका मतलब है कि अब आपको लॉस हुआ, और अगर लॉस हुआ तो लॉस किसके बराबर है, 400 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जो अब लॉस है वो 400 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, एसपी के बराबर नहीं था। पहले क्वेश्चन में एसपी के बराबर था, अब की बार क्या है, सीपी के बराबर लॉस है, 400 के सीपी के बराबर लॉस है। और अगर 400 के सीपी के बराबर लॉस है तो इसका मतलब अब आपके सामने एक इक्वेशन तैयार है। तो आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। अगर 2400 इस तरफ लेके गया तो आप कहोगे कि कितना बच गया, कि 2000 सीपी माइनस इक्वल टू माइनस के कितना, 2400 का एसपी, यानी कि 2400 आर्टिकल के एसपी के बराबर। आपने 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दी भाई, और आपने 4 से 5 बार कैंसिल आउट कर दिया, और 4 से 6 बार कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका मतलब 5 सीपी इक्वल टू 6 एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हुआ जी, तो आप कहोगे कि रेशियो हुआ 6 बटे कितना बच्चे, 5, 6 बटे कितना 5, यानी कि वस्तु अगर 6 की रही होगी तो आपने सेल आउट कितने में कर दी, 5 में। तो नुकसान कितने का है, 1 का है। कितने पे है जी, तो सीपी 6 यूनिट है, और अगर सीपी 6 यूनिट है तो परसेंटेज में क्या होगा, तो आप कहोगे कि 6 से डिवाइड कर दो जी, तो कितना 16 से ही 2/3% आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका लॉस कितना हुआ, तो आप कहोगे कि जो लॉस है वो लॉस आपका कितनी परसेंट है, 16 से ही 2/3% आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ भाई, हानि हुई, जो आपके क्वेश्चन सामने था भाई। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस आपके सामने है। तो बड़े आसान तरीके से आप इसे मतलब कि बहुत आराम से इसे करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहली वीडियोस नहीं देखी है प्रॉफिट लॉस की या परसेंटेज की, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए जाके, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा उन वीडियोस से। ठीक है भाई, और आप डिजिटल सम भी देखिए जाके, कि डिजिटल सम का जो मैं पढ़ाई है 4 या 5 वीडियो हैं, आप डिजिटल सम को भी बहुत डीपली के साथ पढ़ पाओगे उसमें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि मोहन ने 2000 रुपए में 25 बुक्स खरीदी। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीद ली, और उनको क्या किया जी, 5 बुक्स के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का एसपी ज्ञात करना, कि आपने एक किताब का एसपी ज्ञात करना कि है क्या भाई। देखो इस क्वेश्चन में आप 2000 की अभी चीजों जो 2000 कीमत दी, आप अभी थोड़ी देर के लिए समझो कि 2000 नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान करो कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हुआ भाई या लॉस हुआ। तो आप कहोगे कि प्रॉफिट हुआ, और कितना हुआ, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। अगर 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा किस कंडीशन में, तो प्रॉफिट तब होगा अगर आपका एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। तो इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी रहा होगा। और अगर एसपी माइनस सीपी रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, आपने कितनी वस्तुएं खरीद ली भाई, तो आपने वस्तुएं खरीद ली 25। तो खरीदी गई वस्तुओं का मतलब है कि 25 वस्तुओं का सीपी आपके पास है। तो कितनी वस्तुओं का सीपी आपके पास है भाई, तो आपने कहा कि 25 वस्तुओं का सीपी मेरे पास है। अब आपको प्रॉफिट या लॉस किस कंडीशन में होगा, तो केवल एक ही कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस होगा, जब आप कहोगे कि अगर 25 आर्टिकल मेरे पास हैं और मैंने 25 ही सेल आउट कर दिए, तो तभी तो प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा भाई। तो इसका मतलब है मेरे पास 25 आर्टिकल थे और 25 आर्टिकल ही मैं सेल आउट किए होंगे, तो इसका मतलब 25 ही आर्टिकल का एसपी होगा। तभी तो कहोगे आप कि भाई 25 आर्टिकल का कुछ एसपी है और 25 आर्टिकल का कुछ सीपी है। आपने 25 आर्टिकल के एसपी से 25 सीपी घटा दिया 25 आर्टिकल का, तो तब जाके प्रॉफिट हुआ होगा आपको। बोलो जी हाँ है ना, तो आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही होगा तो प्रॉफिट किसके बराबर हुआ, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ।
तो प्रॉफिट कितना है, 5 आर्टिकल के एसपी के बराबर प्रॉफिट है। अगर वो कहता कि 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है प्रॉफिट, तो मैं यहां लिखता कि 5 वस्तुओं का सीपी, तो यहां से प्रॉफिट दिया एसपी का, तो इसका मतलब 5 एसपी के बराबर प्रॉफिट है आपका आर्टिकल के। अब अगर मैं सीपी और एसपी के कैलकुलेशन की बात करूं या रेशो की बात करूं, तो आप कहोगे कि यहां एसपी है तो इस तरफ लेकर आया, तो माइनस के कितना 20 एसपी इक्वल टू कितना हुआ माइनस के 25 सीपी। भाई माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 4 बार कैंसिल आउट, 5 से कितनी बार कैंसिल आउट, 4 बार कैंसिल आउट। ठीक है भाई, तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आपको यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए भाई अब देखिए, अब आपने कहा कि अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं तो आप कहोगे कि एसपी अपॉन सीपी, तो एसपी अपॉन सीपी कितना आया होगा, तो आप कहोगे कि अगर सीपी इस तरफ गया तो 5/4 रहा होगा। कितना रहा होगा, 5/4 रहा होगा। अगर 5/4 रहा होगा तो इसका मतलब आपने सामान बेच दिया 5 यूनिट में और खरीदा कितने में था, 4 यूनिट में था। या आप ऐसा समझिए, आप इससे भी आसान इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। क्या मैं ऐसा कहा भाई कि 4 एसपी यानी कि 4 आर्टिकल का जो एसपी होगा वो बराबर होगा 5 आर्टिकल के किसके बराबर जी, सीपी के बराबर। किसके बराबर होगा, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर होगा। या आप इसे ऐसा भी नहीं करना चाहते तो एक और अच्छे तरीके से आप इसे यहीं खत्म कर सकते हैं। किस तरीके से, समझिए भाई, आप इसे यहां भी सॉल्व आउट कर सकते हैं आसानी से। आपने कहा क्वेश्चन देखिए 25 एसपी अगर इस तरफ गया तो प्लस के 5 सीपी हो एसपी होगा, तो बचे क्या, माइनस के 20। क्या बचा जी आपके पास, माइनस के 20 एसपी इक्वल टू क्या हुआ, माइनस के 25 सीपी। भाई माइनस से माइनस कट गया, तो अब बताओ जी 20 एसपी यानी कि 20 आर्टिकल का एसपी बराबर 25 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। हाँ यार, और जी 25 आर्टिकल का जो सीपी है वो 2000 रुपए है या नहीं है। जो 25 आर्टिकल का जो सीपी है, 25 आर्टिकल का सीपी किसके बराबर है, 2000 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब 25 आर्टिकल का जो सीपी रख दिया आपने वो कितना होगा, 2000 रुपए होगा। कितने रुपए होगा जी, 2000 रुपए होगा। अगर 25 सीपी का 25 आर्टिकल का सीपी 2000 है तो ये बराबर किसके हुआ, 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर हुआ। और बराबर हुआ तो इसका मतलब मैं एक आर्टिकल के एसपी की बात करूं तो आप कहोगे कि एक आर्टिकल का जो एसपी होगा वो होगा आपका कितना, 100 रुपए, क्योंकि 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा। तो एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा, 100 रुपए होगा जी। कितना होगा, 100 रुपए होगा। तो आपसे पूछा गया था एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 100 रुपए है। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपकी समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा सवाल था अगर आप इसे मतलब कि सीधे आसान भाषा समझने के बाद सोल्व आउट करोगे तो उम्मीद है कि यह सवाल आप आसानी तक कर पाओगे, कि आसानी से कर पाओगे भाई। अब तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है क्या भाई, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, यानी कि 17 गेंदों का आपके पास विक्रय मूल्य है, एसपी है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 17 गेंदों को सेल आउट करने के बाद जो आपको नुकसान हुआ, हानि हुई, वो किसके बराबर है, तो आपने कहा 5 गेंदों के सीपी के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। तो अब आपको निकालना क्या है कि प्रत्येक गेंद का लागत मूल्य क्या है। भाई सबसे पहले क्वेश्चन में इस बात को चेक करो कि लॉस है या आपको प्रॉफिट है, तो आप कहोगे लॉस है। अगर क्वेश्चन में आपको लॉस है तो लॉस का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि सीपी माइनस एसपी होगा। लॉस का मतलब क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब है 17 गेंदों का क्या है आपके पास, एसपी है। तो एसपी कितनी गेंदों का है, तो आपके पास 17 गेंदों का एसपी है। अगर आपके पास 17 गेंदों का एसपी है तो इसका मतलब आपके पास 17 गेंदें रही भी होंगी भाई। तो अगर आपके पास 17 गेंदें रही होंगी, सीपी भी होगा। तब आपने 17 गेंदे का कोई सीपी होगा, आपने 17 गेंदों को कुछ कीमत पर बेच दिया तो आपको नुकसान हुआ। और नुकसान किसके बराबर है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि लॉस है 5 सीपी के बराबर। किसके बराबर, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर आपका नुकसान है भाई। अगर मैं सीपी की बात करूं तो आप सीपी इस तरफ लेके गए तो क्या बचा, तो आपने कहा कि माइनस का कितना, 12 सीपी, माइनस आएगा होगा भाई इस तरफ, माइनस के कितना, 17 सीपी। तो भाई कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस। अब बताओ, सॉरी एसपी है, 17 एसपी है, ये एसपी है आपका। अब आप कहोगे कि 12 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है किसके, वो बराबर है किसके, 17 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो क्या आपके पास 17 गेंदों का17 आर्टिकल्स का एसपी है, तो बिल्कुल है जी। 17 की 17 टोटल गेंद
20 रुपए में सेल आउट की गई, तो इसका मतलब यहां 17 वस्तुओं का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 720 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 12 सीपी की बात करूं तो किसके बराबर होगा, 720 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि 17 आर्टिकल्स का एसपी ही 720 है, ऐसा क्वेश्चन ने पहले ही स्टेटमेंट में आपको दिया है भाई। तो एक वस्तु का जो सीपी होगा वो बताओ जी, तो आप कहोगे कि 12 छिक 72, तो कितने रुपए, 60 रुपए। तो आपका आंसर है कि एक वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है, 60 रुपए है। कितना है जी, आपका 60 रुपए है। तो उम्मीद है कि अब ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है भाई, देखो जिस तरीके से अब जब पेपर होने शुरू होंगे आपके, कि एग्जाम मतलब कि सरकारी पेपर होने शुरू होंगे एग्जामिनेशन के, तो आप भाई जो है अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से तैयार रखें और साथ साथ ही टॉपिक्स को करते हुए चलें। जिस तरीके से मतलब परसेंटेज आपको करा चुका मैं, तो आप परसेंटेज को सॉल्व आउट कीजिए, कि उसकी वीडियोस को जाकर देखिए। और इसी तरीके से जो आपकी रीजनिंग की क्लास है, आप रीजनिंग की क्लास में भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका बेनिफिट होगा रीजनिंग में और मैथ में, दोनों ही आप जबरदस्त पकड़ होगी आपकी। तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझेंगे कि भाई आप वीडियोस को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा देखें और उसमें अपने डाउट्स जो हैं, आपने डाउट्स नहीं भेजे जी परसेंटेज के कोई भी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा परसेंटेज की, जो मतलब कि 1-2 बच्चे का डाउट है उन डाउट्स के साथ भाई। ठीक है, और जो आज की वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जो टेलीग्राम का लिंक होगा। आप उस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर परसेंटेज की जो सीट है उसको क्या कर सके जी, आप उसको प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए जी, उसमें 200 या 225 के करीब क्वेश्चन है। आप अगर उसे लगाओगे तो आपको कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी भाई। ठीक है, तो आप जो है वहां से परसेंटेज की सीट चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो जो पैटर्न में आपको अभी समझाया, उस पैटर्न का रिवर्स क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। जो मैं आज सबसे पहला कंसेप्ट समझाया कि भाई 22 संतरों को बेचने पर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के, 22 संतरों का लागत मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन जो है अपोजिट जो आपकी लैंग्वेज है उसके साथ क्वेश्चन है भाई, रिवर्स लैंग्वेज के साथ आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है क्या, ध्यान से समझिए। 45 आर्टिकल की जो कीमत है वो X आर्टिकल बेचकर अर्जित की गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 45 आर्टिकल का जो लागत मूल्य है वो X आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि क्या मतलब है इसका, इतनी सी बात का जो मतलब है कि 45 आर्टिकल की जो कीमत है वो X आर्टिकल बेचकर अर्जित की गई। तो इसका मतलब है कि 45 जो आर्टिकल है उसका जो सीपी है वो बराबर क्या है, X आर्टिकल के एसपी के बराबर है। X आर्टिकल के एसपी के बराबर है। इसका मतलब सीधा सा ये है भाई, आय के बराबर है। तो x ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको निकालना कि कितने आर्टिकल बेच दिए जाएं कि उनकी कीमत किसके बराबर हो, 45 आर्टिकल के सीपी के बराबर हो गई। जबकि इस लेन देन में आपका प्रॉफिट कितना है, 12 से ही 1/2% है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट 12.5% है तो 12.5% का मतलब क्या होगा, 1/8 होगा। और अगर 12.5% का मतलब 1/8 है तो 8 का मतलब क्या होगा, आपका सीपी होगा, और 1 का मतलब क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा भाई। 1 का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर इस तरीके से ही होगा तो आप बताओ कि अगर 8 यूनिट आपका सीपी है तो यहां सीपी रख दिया तो 45 आर्टिकल का सीपी कितना होगा। अगर एक आर्टिकल का सीपी 8 है तो 45 आर्टिकल का सीपी कितना होगा, तो 45 गुना 8 होगा, इक्वल टू, अगर x की बात करूं इनटू, ये x है भाई, x इनटू, अगर मैं एसपी की बात करूं तो आप कहोगे कि 8 तो इसका सीपी है एक आर्टिकल का और प्रॉफिट 1 का है, तो इसका मतलब एसपी क्या होगा, 9 होगा। तो एसपी कितना होगा, 9 होगा भाई। अब 9 से कैंसिल आउट कर दो तो 9 पंजे 45, तो x की कीमत कितनी, 8 पंजे 40, यानी कि 40 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। 40 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या। 45 आर्टिकल का जो सीपी है वो x आर्टिकल के एसपी के बराबर है, ऐसा पहले स्टेटमेंट ने ही आपको दिया। आपको प्रॉफिट 12.5% का है, तो इसका मतलब है कि 8 यूनिट अगर एक आर्टिकल का सीपी है तो आपने बताओ 45 आर्टिकल का सीपी क्या होगा, 45 गुना 8 होगा। अगर प्रॉफिट 1 का है तो 5 8 सीपी है, एक प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा, 9। तो
एक्स आर्टिकल का जो एसपी होगा वो कितना होगा, एक्स इंटू 9, क्योंकि एक आर्टिकल का एसपी कितना बना जी आपका 9। तो भाई यहां आपका एक्स का मतलब कितना है कि कितने आर्टिकल्स की जरूरत होगी, तो 9 से डिवाइड कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 40 आर्टिकल्स होगी भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरीके इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर रिवर्स पैटर्न पे भी आपके आए तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे। तो चलिए बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या है, मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यानी कि आपने 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद ली, 11 वस्तुएं खरीद ली, और बेच कितनी दी, 11 रुपए में 10 के रेट से आपने सेल आउट कर दी। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझो कि अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आपने आर्टिकल कितने लिए, 11, और जो आपका पैसा था, प्राइस था, वो कितना था, तो आपने कहा कि प्राइस कितना है, 10 रुपए है। कितने रुपए है, 10 रुपए। अगर आर्टिकल 11 थे, आपने 10 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद लिए भाई, 11 आर्टिकल खरीद लिए। ऐसा सवाल ने कहा कि 10 रुपए में आपने 11 आर्टिकल खरीद लिए, और आपने जब इसे सेल आउट किया, यानी कि ये आपका सीपी है, और अगर मैं एसपी की बात करूं, सेल आउट किया, तो आपने 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी। कितने में जी, तो आपने 11 रुपए में कितनी वस्तुएं सेल आउट कर दी, 10 वस्तुएं सेल आउट कर दी। ये आपके आर्टिकल है, यानी कि 10 रुपए में आप कितने आर्टिकल लेकर आए, तो आप आर्टिकल लेकर आए 11 आर्टिकल, और आपने 11 रुपए में कितने आर्टिकल बेच दिए, तो आपने बेच दिए 10 आर्टिकल। अब ध्यान से समझिए कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस की जरूरत है, तो जितने आर्टिकल आप लेकर आए होंगे उतने ही आर्टिकल अगर आप बेच दोगे तो ही प्रॉफिट या लॉस का आपको पता चल पाओगा जी, नहीं तो आप प्रॉफिट या लॉस नहीं कर पाओगे। मान लिया मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 100 आर्टिकल खरीद कर लेकर आया, और 100 आर्टिकल में 3000 रुपए में खरीद के लेकर आया जी। 100 आर्टिकल में से अगर मैं 70 आर्टिकल आपके 2500 रुपए में बेच दिए, तो मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप कहोगे कि अभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि आप 100 आर्टिकल की जो कीमत थी वो 3000 रुपए थी, और आपने बेच कितने दिए, 70, कितने में, 2500। लेकिन बचे हुए आर्टिकल आप बेच पाओगे या खराब हो जाओगे, जब तक क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, उन 30 आर्टिकल के बारे में कोई भी डाटा नहीं देगा, तब तक आप नहीं कह सकते कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से जितने आर्टिकल आप यहां खरीद के लेके आए होंगे उतने ही आर्टिकल आपको बेचने भी होंगे, लेकिन यहां आप आर्टिकल 11 लेके आए और सेल आउट कितना कर दिया आपने, 10 आर्टिकल। तो भाई दोनों की डाटा को इक्वल करो। अगर इन दोनों को इक्वल करना तो आप यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, तो क्योंकि रेशो है तो यहां भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर यहां इक्वल करना तो आप यहां कितने से मल्टीप्लाई करो, 11 से, और यहां भी कितने से कर दो, 11 से। अब देखो भाई, यू 10 इंटू 10 कितना, तो 100 हुआ, और यहां कितना, 121 हुआ जी। कितना हुआ, 121 हुआ। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि आप 110 आर्टिकल लेकर आए, कितने रुपए के, 100 रुपए के, और आपने वे 110 के 10 आर्टिकल ही सेल आउट कर दिए, कितने में, 121 रुपए में सेल आउट कर दिए भाई। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप कहोगे कि जितना लेकर आए थे उतना ही आर्टिकल सेल आउट किया गया, और लेकर आए थे 100 रुपए में और उतना ही सामान आपने सेल आउट कर दिया 121 में, तो इसका मतलब 21 रुपए का प्रॉफिट है 100 रुपए पे, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा होगा, तो आप कहोगे 21% प्रॉफिट परसेंटेज रहा होगा। कितना परसेंट प्रॉफिट रहा होगा भाई आपका, 21% प्रॉफिट परसेंटेज बच्चे आपका रहा होगा। यही आपका आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान से रखनी कि आपको आर्टिकल ही इक्वल करने होंगे, आप आर्टिकल ही इक्वल करोगे, क्योंकि जितने आर्टिकल आप खरीद के लेकर आओगे ना उतने ही सेल आउट करोगे, तो ही प्रॉफिट या लॉस आपको पता चलेगा कि गेन होगा या लॉस होगा। तो इसी कारण इस क्वेश्चन में मैं क्या कहा जी, आपका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आर्टिकल इक्वल कर दिया। तो आपने कहा 110 आर्टिकल 100 रुपए में लेकर आई, तो 110 ही आर्टिकल आपने 121 में सेल आउट कर दिए, तो इसका मतलब है 21% का सीधा क्या है बच्चे, प्रॉफिट है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उठाएंगे जी लेवल इसका। तो क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए भाई। तो चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है तो सोल्व आउट करते हैं। मैंने 1 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि भाई आपने 1 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद लिए, तो आपने कहा कि 1 रुपए में कितने आर्टिकल, तो आर्टिकल आपने 5 आर्टिकल खरीद लिए भाई। 1 रुपए में आपने 5 आर्टिकल खरीद लिए, और आप 1 ही रुपए में कितने सेल आउट किया जी, 3 आर्टिकल आपने सेल आउट की। यानी कि ये आपका सीपी है और ये क्या है आपका एसपी है। 1 रुपए के 3 खरीद के लेकर आए और आपने सेल कर दिया 1 रुपए के 3 आर्टिकल। लेकिन होना क्या है भाई,
जितने आर्टिकल लेकर आए आप उतने ही आर्टिकल बेचोगे भी, उतने ही आर्टिकल क्या करना, सेल भी करना। तो इसका मतलब आर्टिकल की संख्या क्या होगी, इक्वल करनी होगी। तो किस तरीके से, तो आप दोनों का एलसीएम लो, तो आप यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 से। यहाँ अगर 5 से कर दूं, तो यहाँ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ भी 15 आर्टिकल होंगे और यहाँ भी 15 आर्टिकल होंगे। अब बताओ कि अगर यहाँ 3 रुपए में आप 15 आर्टिकल लेकर आए, तो आपने 5 रुपए के सेल आउट कर दिए होंगे 15 के 15, यानी कि 15 आर्टिकल 3 के लेकर आए और 15 ही आर्टिकल आपने 5 में सेल आउट कर दिया। तो प्रॉफिट या लॉस, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है जी, तो आप कहोगे 3 की जगह 5 में सेल आउट कर दिया। 2 का प्रॉफिट है, कितने पे है जी, 3 पे है, और इनटू कितना, 100। तो आपका आंसर होगा 66 सही 2/3% का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट जी आपको, तो आपका आंसर होगा 66 सही 2/3% का प्रॉफिट आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में भाई आया ही होगा। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा बेहतरीन सवाल है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, मैं करा रहा, आप जो है यहीं फोकस कीजिए कि यहीं फोकस कीजिए भाई क्या है सवाल। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदता है। यानी कि आप पहली कंडीशन को ध्यान से पढ़ो कि एक व्यक्ति 5 रुपए में कितने की दर से खरीद रहा जी, 3 अंडे की दर से आपने खरीद लिए। तो 5 रुपए में आपने कितने आर्टिकल खरीद लिए, तो आपने कहा कि खरीद लिए आपने 3 आर्टिकल या एग, 3 अंडे खरीद लिए भाई। 5 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद लिए, या आप ऐसा कह सके कि आप यहाँ रुपए और यहाँ क्या लिख लें, एग लिख लें, यहाँ लिख लें भाई अंडे। ये रुपए हैं, 5 रुपए में कितने आर्टिकल लेकर आए आप, कितने अंडे लेकर आए, तो 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीद के लेकर आए। जब आपने उन्हें बेच दिया, तो बेच किस रेट से दिया, तो 12 रुपए में कितने बेच दिए आपने, तो आपने कहा कि 12 रुपए में 5 के रेट से बेच दिया, 5 के रेट से बेच दिया। 12 रुपए के 5 अंडे बेच दिया आपने, और 5 रुपए में लेके कितने आए थे, 3 की दर से अंडे लेकर आए थे भाई। इस तरीके से खरीद और बेचने में आपने कुल 143 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है भाई, यानी कि आप किसी रेट से सामान को लेकर आए और किसी रेट से सेल आउट कर रहे, उसके बाद आपने 143 रुपए बचाए होंगे भाई। अब आप आराम से ध्यान से समझिए मैं क्या कहा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जितने आर्टिकल लेकर आओगे उतने ही आर्टिकल तो बेचोगे जी। उसने देखो यहाँ कहा एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदता है तथा उन्हें का मतलब है जितने अंडे खरीदे गए होंगे। तो इसका मतलब है खरीदे गए अंडे और बेचे गए अंडों की संख्या बराबर होनी चाहिए भाई। अगर बराबर होनी चाहिए तो इसका मतलब जो अंडे हैं आपके बराबर, किस तरीके से, आप 3 से यहां मल्टीप्लाई और 5 से यहां मल्टीप्लाई करो। तो यहां भी आप 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे और 3 से यहां है, तो इसका मतलब 3 से ही मल्टीप्लाई आप यहां भी करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि भाई अगर 12 रुपए में 5 अंडे आए तो आपने 3 गुने ज्यादा अंडे लिए, तो 3 गुना ज्यादा पैसा देना होगा ना भाई आपको। तो इसका मतलब 12 या 36। अब बताओ मेरे भाई, आप यह बात कह सकते हैं कि 5 पंजे 25 रुपए में आप कितने आर्टिकल लेकर आए, तो आप कहोगे कि 15 आर्टिकल लेकर आए, 15 आर्टिकल लेकर आए या 15 अंडे लेकर आए। और आपने बेच कितने में दिए, तो आपने कहा कि 36 रुपए में ही आपने 15 आर्टिकल बेच दिए। बताओ यहां तक का कोई दिक्कत है क्या। अब क्वेश्चन सीधा है साफ साफ कि 15 आर्टिकल यानी कि 15 अंडे 25 रुपए के खरीद के लेकर आए और 15 ही अंडे आपने 36 रुपए में बेच दिए। तो आप बताओ कि आपने प्रॉफिट कितना लिया, तो आप कहोगे कि 25 की जगह 36 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट है भाई, तो आप कहोगे कि 11 रुपए का प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 11 रुपए का प्रॉफिट है। अब बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं कहा कि जब जब मैं 15 अंडे खरीद के लेकर आऊंगा और बेच दूंगा तो मैं प्रॉफिट कितने रुपए का लिया, तो आपने कहा कि 11 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। क्या है जी, प्रॉफिट 11 रुपए का प्रॉफिट है भाई। 15 अंडे आपने 25 रुपए के लिए और 15 ही अंडे आपने 36 रुपए के बेच दिए, यानी कि 15 अंडों पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ 15 अंडों पर। तो भाई अगर मुझे 143 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब 11 का कितना गुना होगा 143, तो आप कहोगे कि अगर 143 रुपए का प्रॉफिट करना होगा तो आप 11 कितने से गुना कर दो, 143 रुपए का प्रॉफिट करना होगा तो आप कहोगे कि 11 × 11 13 गुना है। क्या है जी, 13 गुना है। यानी कि यहां ध्यान से समझो क्या है, 15 अंडे आपने खरीद लिए और 15 ही अंडे आपने बेच दिए, तो आपने 15 अंडों पर बचाया क्या, तो आपने कहा 11 रुपए बचाए, और बचाए टोटल कितने, 143। यानी कि हर 15 अंडे पर आप 11 रुपए बचाते चलोगे। यानी कि आप एक बार 15 अंडा लेकर आए तो 11 रुपए बचाए, दोबारा 15 अंडे लेकर आए तो 11 रुपए बचाए, अगली बार 15 अंडे फिर 11 रुपए बचाए। इस तरीके से आपने टोटल प्रॉफिट कमाया कितना, 143 रुपए का। तो कितना गुना कमाया, तो आप कहोगे कि 13 गुना प्रॉफिट कमाया जी। 11 रुपए से 13 गुना ज्यादा कमाया, तो क्या आपने 15 अंडों से भी 13 गुना अंडे ज्यादा बेच दिए होंगे। तो 15 × 45
और 15 एक 15, 15 और 4 कितना 19। तो कितने अंडे आपने खरीदे होंगे जी आपके, तो आप कहोगे 195 अंडे आपने खरीद लिए होंगे और इतने ही अंडे आपने सेल भी किए ही होंगे। तो इसका आंसर होगा भाई कितना, 195 अंडे उसने खरीदे थे और इतने ही उसने सेल आउट भी किए ही होंगे। तो उम्मीद है कि अब इस सवाल में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपकी समझ में न आई होगी। भाई हर 15 अंडे पे आपने 11 रुपए बचाए, और अगर हर 15 अंडे पे 11 रुपए बचाए तो 30 अंडों पे कितना, तो आपको हो गए 11 दूनी 22 रुपए। तो इसी तरीके से 143 रुपए बचाने के लिए आपको 13 बार 11 रुपए बचाने होंगे, और 13 बार 11 रुपए बचाने होंगे तो हर बार 15 अंडे बेचोगे आप। तो 13 बार कितने अंडे बेच दिए आपने, 195 अंडे बेच दिए जी आपने। तो आपका आंसर होगा 195 एग्स आपने क्या कर दिए, यहां खरीद लिए और इतने ही सेल आउट भी किए होंगे। तो बताइए भाई क्या आपके ये सवाल समझ में आया क्या, ठीक है। और अगर आपका परसेंटेज का कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को भेजिए भाई, मैं उसकी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आज की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया गया होगा, उसमें आप परसेंटेज की जो सीट होगी उसको ले सकते हैं भाई, और वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको करने के बाद आपको किसी दूसरी चीज को निकालने की जरूरत नहीं होगी भाई, ठीक है। बड़ी अच्छी सीट है वो। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो आपकी समझ में आया होगा, और आप जो पिछली वीडियोस हैं परसेंटेज की और डिजिटल सम इत्यादि की, या जो आपका प्रॉफिट लॉस का इससे पहला पार्ट है आप उसे जरूर देखिए। इससे पहले, इस पार्ट को देखने से पहले तो आपकी समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। और जो आपका एविस सर की क्लास है आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, रीजनिंग की क्लासेस को। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।